हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 21 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, साथ ही साथ तेजस कैरियर एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि यूट्यूब पे चलने वाली हमारी जितनी भी क्लासेस होती है उन सभी का पीडीएफ आप वहां पर एक्सेस कर पाएंगे प्रॉपरली। गाइस, हमारा ऑफलाइन सेंटर भिलाई में रनिंग है। ऑफलाइन क्लासेस सीजीपीएससी के लिए स्टार्ट हो चुकी है, नया बैच भी स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो क्वेरी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है आप यहां पर पूछ सकते हैं, या फिर अपार्ट फ्रॉम सीजीपीएससी कोई भी कोर्सेज के बारे में अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ व्यापम की भी बैचें स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप सर्च कर रहे हो तो आप यहाँ पे हमें जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। पहला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत स्मार्ट रीडिंग, ध्यान से देखिएगा, स्मार्ट रीडिंग रूम किस जिले में स्थापित किया जाएगा। क्लियर है? तो गाइस, यहां पर अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अगर हम देख रहे हैं, यहां पे बोला गया स्मार्ट रीडिंग रूम, तो गाइस ध्यान रखिएगा 600 से अधिक विद्यार्थियों के लिए, 600 से भी अधिक विद्यार्थियों के लिए 2 स्टोरी, याद रखिएगा 2 स्टोरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डबल स्टोरी के लिए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को मिला करके 2 स्टोरी वाली एक नई स्मार्ट रीडिंग रूम लाइब्रेरी, स्मार्ट रीडिंग रूम लाइब्रेरी अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की जा रही है रायपुर में। कहां पे? रायपुर में। ठीक है, कैपेसिटी क्या रहेगी? 600 प्लस स्टूडेंट के लिए। साथ ही साथ दिव्यांगजन जितने भी रहेंगे, दिव्यांग स्टूडेंट जो भी रहेंगे फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए ग्राउंड फ्लोर पे सिटिंग अरेंजमेंट दी गई है, ग्राउंड फ्लोर पे उनकी सिटिंग अरेंजमेंट दी गई है। फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फ्लोर जो रहेगा ये रहेगा अदर कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स के लिए। क्लियर? कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो ये बनाया जा रहा है आपका रायपुर में। क्लियर? ध्यान रखेंगे, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत स्मार्ट रीडिंग रूम की व्यवस्था की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क स्मार्ट शालाओं को पढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, वर्चुअल क्लासरूम स्मार्ट क्लास अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ट्रिपल एस याद रखिएगा, ट्रिपल एस संपर्क फाउंडेशन और SCERT संपर्क फाउंडेशन, याद रखिएगा संपर्क फाउंडेशन प्लस SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दोनों ने एमओयू किया है 3 साल के लिए, जिसमें स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की जाएगी। जितने भी 5वीं से 8वीं तक के बच्चे हैं, 8वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं और प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, इन सभी को सीखने में और पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, रुचि बढ़ाने के लिए, जगाने के लिए स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई है। ध्यान रखिएगा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई है। तो याद रखेंगे आप SCERT और आपके संपर्क फाउंडेशन के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया गया है, किसके लिए? स्मार्ट शालाओं के लिए। ठीक है, तो ट्रिपल एस स्मार्ट संपर्क स्मार्ट शाला, ठीक है, ट्रिपल एस प्रोजेक्ट का नाम है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय 18वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2022 किस स्थान पर आयोजित की जा रही है? सबसे पहले जानना जरूरी है कि एथलेटिक्स प्रतियोगिता कौन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे, सीजी स्टेट ओलंपिक संघ, याद रखिएगा ओलंपिक संघ, और जिला ओलंपिक एथलेटिक संघ। ठीक है, जिला ओलंपिक एथलेटिक संघ। ओलंपिक की अगर हम बात करें तो एथलेटिक्स में याद रखिएगा एथलेटिक संघ। तो नॉर्मली आप बोल सकते हो कि छत्तीसगढ़ स्टेट एथलेटिक्स संघ और जिला एथलेटिक्स संघ दोनों मिलकर के एथलेटिक्स प्रतियोगिता 18वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2022 का आयोजन बिलासपुर में की जा रही है। बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में, ध्यान रखिएगा बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में। कहां पे? बहतराई में, बहतराई स्टेडियम में इस एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर आपका B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक त्योहार आठे कन्हैया कब मनाया जाता है? जब आप छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको भित्ति चित्र के बारे में देखने को मिलेगा।
तो आठे कन्हैया का नाम वहां पे हमें देखने को मिलता है। तो गाइस आठे कन्हैया का मतलब है भादो मास के 8वीं तिथि को, भादो मास 8वीं तिथि, ठीक है, 8वीं तिथि को जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी रहता है उसी दिन आठे कन्हैया, स्पेशली घर के दीवारों पे 8 पुतले बनाए जाते हैं और 8 पुतलों के साथ साथ रसोई घर के दीवारों पे बनाए जाते हैं। तो ये आठे कन्हैया जो है छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक त्योहार है और ऐसा माना जाता है कि माता देवकी जब कारागार में बंद थी, कंस के कारागार में बंद थी, तो उस समय अपने पुत्रों के स्मृति में 8 पुत्रों के स्मृति में यह भित्ति चित्र बनाया था और तब से उसी परंपरा को पालन करते हुए छत्तीसगढ़ में भी आठे कन्हैया मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आठे कन्हैया सेलिब्रेट किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहां पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है राज्य के किस संस्थान द्वारा दृष्टिहीन व्यक्तियों के पढ़ाई हेतु ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस ऐप बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए रीड टू स्पीच और स्पीच टू रीड, याद रखिएगा स्पीच टू रीड टू स्पीच एंड स्पीच टू रीड, इस प्रोसेस पर बेस्ड, इस एसेम्बलेशन पर बेस्ड एक ऐप तैयार किया गया है IIT रायपुर के द्वारा। कहां पे? IIT रायपुर के द्वारा, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रायपुर के द्वारा ये एक नया ऐप बनाया गया है जिसमें दृष्टि बाधित लोगों को पढ़ने में और सुनने में आसानी होगी, चीजों को समझने में आसानी होगी। इस ऐप के स्क्रीन पर वो पढ़ करके कुछ चीजों को रीड करके सुनाएगा या फिर कुछ चीजों को सुन करके उसको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, हियरिंग स्पीच अगर आपने सुना होगा, हियरिंग स्पीच पर बेस्ड है, क्लियर रहेगा। तो यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है गाइस और ये डेवलप किया गया है IIT रायपुर के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस राज्य में टोमेटो फ्लू के मरीजों की पुष्टि की गई है? अब ये टोमेटो फ्लू क्या है? तो एक तरीके से इन्फ्लुएंजा है, ध्यान रखिएगा इन्फ्लुएंजा है। और इसकी पहचान कैसे होती है? तो त्वचा पर अगर हम बात करें, यानी स्किन पर आपके लाल धब्बे का निशान, और ये फोड़े टाइप के बन जाते हैं, लाल धब्बा होता है बाद में ये फोड़े बन जाते हैं, तो ये जो है आपका टोमेटो फ्लू है। हाल ही में भारत में केरल में 82 बच्चों में इसके सिम्टम्स देखे गए हैं, 82 बच्चों में सिम्टम्स देखे गए हैं किसके? टोमेटो फ्लू के। तो याद रखिएगा भारत में पहला जो केस देखने को मिला है ये हमें केरल में देखने को मिला है। इसके अलावा थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा मंकी पॉक्स के बारे में, तो मंकी पॉक्स का केस भी केरल में ही मिला था, पहला केस। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सद्भावना दिवस कब मनाई जाती है? गाइस ध्यान रखिएगा, सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री या यूं कहें 21वीं शताब्दी के भारतीय स्वप्न दृष्टा राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बर्थ यानी जन्म दिवस के अवसर पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाया जाता है, ठीक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाया जाता है। तो याद रखिएगा सद्भावना दिवस जो है 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ध्यान रखेंगे आप, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। तो आप यूं कहें भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इप्सॉस इंडिया द्वारा सर्वेक्षण के अनुसार सबसे भरोसेमंद संस्थानों में से कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर है? इप्सॉस इंडिया, ध्यान से देखिएगा, इप्सॉस इंडिया ने एक सर्वे किया जिसमें इंडियन सिटीजन्स का ओपिनियन लिया गया कि आप सबसे ज्यादा किस संस्थान पर भरोसा करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा करते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि सिर्फ 66% लोग, याद रखिएगा
66% लोगों के इंटरेस्ट के साथ इंडियन डिफेंस फोर्स, भारतीय रक्षा बल जो है नंबर 1 पे है, फर्स्ट रैंकिंग पर है, याद रखेंगे फर्स्ट रैंकिंग पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे तो यहां पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग प्रोवाइड की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को 4th पोजीशन मिला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को 4th पोजीशन मिला है। 8th पोजीशन मिला है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय रक्षा बल, इंडियन डिफेंस फोर्स। और ताजुब वाली बात मैंने आपको बताई कि सिर्फ 66% के साथ जब ये 1 पे है तो रिमेनिंग को कितने परसेंट मिला होगा, यानी ट्रस्ट की अगर हम बात करें, लोगों को भरोसे के बारे में बात करें, फेथ के बारे में बात करें, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर ज्यादा नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 65 प्लस क्रॉस नहीं किया। 65 के डेडलाइन की अगर हम बात करें, बेंचमार्क को देखें तो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस फोर्स पर भरोसा है इंडियन सिटीजन्स को। क्लियर रहेगा, तो ध्यान रखिएगा यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो है आपका इंडियन डिफेंस फोर्स, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में विगत 4 वर्षों में मलेरिया के मामले में कितने फीसदी की कमी आई है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य सर्वे यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, परिवार कल्याण मंत्रालय की अगर हम बात करें तो दोनों के कंबाइंड सर्वे में और छत्तीसगढ़ राज्य के कंबाइंड सर्वे में मलेरिया के मामले में ध्यान रखिएगा पिछले 4 सालों में छत्तीसगढ़ में 79% की कमी आई है। कितना प्रतिशत की कमी आई है? 79% की कमी आई है। तो याद रखेंगे आप थोड़ा सा, यहां पर ये आपका आ जाता है प्लान्स एंड स्कीम्स के तहत क्वेश्चन। क्लियर रहेगा, तो आप हर चीज को कैटेगराइज करके आप पढ़िएगा, चाहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो इकोनॉमिक्स से, कोई बुक आता है तो बुक एंड ऑथर से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई योजना से संबंधित आता है तो आप उसको इकोनॉमिक्स में या फिर डेवलपमेंट के सेक्शन में रख करके पढ़ाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की? भारत के किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, स्कूल ऑन व्हील्स जो है ये 10 महीने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। याद रखेंगे 10 महीने का कार्यक्रम है, और इस 10 महीने के कार्यक्रम में अगर आप देखेंगे तो आसाम जो है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम लॉन्च किया है वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई से दूर हो गए हैं, पढ़ाई से दूर है और उनका इंटरेस्ट पढ़ाई से हटते जा रहा है। तो ये 10 मंथ का जो है, ये 10 महीने का जो प्रोग्राम है, 10 महीने तक बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा। गांव-गांव में जाकर के इस विद्यारथ के थ्रू उनको जागरूक किया जाएगा और बच्चों को स्कूल तक लेकर आया जाएगा। साथ ही साथ उनके मध्याह्न भोजन, उनके कपड़े यानी कि जो पोशाक होती है स्कूल की, साथ ही साथ बुक्स और आपके कॉपीज, नोटबुक, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी इस योजना के तहत। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका आसाम। क्लियर रहेगा, आसाम। आसाम के अभी एट प्रेजेंट सीएम कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। क्लियर रहेगा। उसके अलावा आसाम में माजुली द्वीप, आप याद रखिएगा, एक फ्रेश वाटर लेक अगर हम बात करें, फ्रेश वाटर आइलैंड के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है देश के कितने शहरों में खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है? देश के कितने शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है? क्लियर रहेगा। ये ओवरऑल इंडिया के बारे में बात कर रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण के आधार पर, सैनिटेशन के आधार पर, ओडीएफ फीचर के आधार पर, सभी को कंक्लूड करते हुए। क्लियर रहेगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, याद रखेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में पार्टिसिपेट आप लोग नहीं करते हो। ओके गाइस, तो ध्यान रखिएगा, आपको पार्टिसिपेट करना है, आप ही का फायदा होगा, नुकसान इसमें कुछ भी नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ गाइज हमारा ऑफलाइन कोर्स जो है स्टार्ट हो चुका है, ऑफलाइन बैचेज हैं, क्लासेस जो हैं हमारा स्टार्ट हो चुका है भिलाई सेंटर पर।
तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आप किसी भी कोर्स के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, आप 10th पास आउट हैं या आगे की फर्दर आप प्रिपरेशन के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, या 12th पास आउट हैं, या फिर आप ग्रेजुएट हैं, या अदर आप पीजी कर रहे हो, तो पीजी के बाद भी आपको कैरियर काउंसलिंग की किस फील्ड में आप बेस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। ओके, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।